नमस्कार दोस्तों, वेदांत ज्ञान योग का एक स्रोत है जो वह व्यक्ति को ज्ञान प्राप्ति की दिशा में उत्प्रेरित करता है। वेदांत वेदों का अंत है, यानी ये उपनिषदों से निकला है और उपनिषद वेद ग्रंथों और वैदिक साहित्य का सार समझे जाते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत कहते हैं। आप समझ गए होंगे कि आज हम वेदांत की बात करते हैं। आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह से इस चैनल को सपोर्ट करते हैं। वेदांत की 3 शाखाएं हैं: अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत वेदांत। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानुज विशिष्ट अद्वैत के प्रवर्तक हैं, तो मध्वाचार्य द्वैत वेदांत के प्रवर्तक माने जाते हैं। आधुनिक काल के जो वेदांती हुए उनमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, स्वामी शिवानंद, स्वामी करपात्री जी महाराज और रमण महर्षि का नाम उल्लेखनीय है। ये सभी अद्वैत वेदांत के प्रतिनिधि हैं। वैसे तो उपनिषदों को ही वेदांत कहा जाता है, परंतु उपनिषदों के सिद्धांतों को आधार मानकर जिन विचारों का विकास हुआ उनके लिए भी वेदांत शब्द का प्रयोग होने लगा। वैदिक अध्ययन की दृष्टि से उपनिषदों के अध्ययन की बारी अंत में आती थी, मतलब क्रमशः अगर हम देखें तो सबसे अंत में उपनिषदों का अध्ययन किया जाता था। सबसे पहले संहिताओं का अध्ययन, फिर ब्राह्मण ग्रंथ, फिर अरण्यक, फिर वन में रहते हुए लोग जीवन और जगत की गुत्थी को सुलझाने का प्रयत्न करते थे। वही उपनिषदों का सहारा लिया जाता था। उपनिषदों में वेदों के विचारों का परिपक्व रूप और सार दिया हुआ है। तभी उपनिषदों की विरोध प्रतीत होती विचारों में समन्वय स्थापित करने के लिए, सर्वसम्मत उपदेशों का संकलन करने के लिए बादरायण व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की, जिसे वेदांत सूत्र, शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ब्रह्मसूत्र में कुछ अस्पष्टता के कारण टीका या भाष्य की आवश्यकता महसूस होने पर अलग अलग भाष्यकारों ने अपने अपने भाष्य के माध्यम से अभिप्राय स्पष्ट करने का प्रयास किया और इस तरह से ब्रह्मसूत्रों के वास्तविक अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए वेदांत की रचना हुई। इनमें शंकर का अद्वैतवाद, रामानुज का विशिष्ट द्वैतवाद, मध्व का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद और वल्लभ का शुद्धाद्वैतवाद प्रमुख हैं। सारे वेदांत संप्रदाय का आधार उपनिषद, भगवत गीता और ब्रह्मसूत्र हैं। दोस्तों, गौड़पाद और आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं, जिनके अनुसार ब्रह्म प्रधान है, जीव और जगत उससे अभिन्न है। अद्वैत मत के अनुसार नाशवान जगत तत्व शून्य है, जीव भी जैसा दिखता है वैसा तत्वतः नहीं है। सुषुप्ति अवस्था शुद्ध रूप है जो अनित्य है। तुर्यावस्था जीव का सबसे शुद्ध रूप है जो अभ्यास से प्राप्त होता है। तुर्यावस्था की प्राप्ति के लिए जितने भी संत हैं या जो आम जीवन में भी जो रहने वाले लोग हैं, उनको साधना करनी पड़ती है और तब जाके तुर्यावस्था की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में आने पर जगत जीव में और जीव ब्रह्म में विलीन हो जाता है। अज्ञानता के कारण जीव जगत को पृथक समझता है। यह आप बात को समझें कि अज्ञानता, जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम लोग क्या समझते हैं कि जीव जो है वो जगत से पृथक है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो जीव है वो जगत के अंदर है और जगत जीव के साथ मिला हुआ है। रामानुजाचार्य शंकर मत से विपरीत कहते हैं कि ब्रह्म स्वतंत्र तत्व है, परंतु जीव भी सत्य है, मिथ्या नहीं है। जैसे आदि शंकराचार्य ने कहा कि जगन मिथ्या, तो ये कहते हैं कि नहीं, मिथ्या नहीं है, ब्रह्म पूर्ण है, जगत जड़ है, जीव अज्ञान और दुख से घिरा है। ये तीनों मिलकर एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि जगत और जीव ब्रह्म के शरीर हैं और ब्रह्म इनकी आत्मा या नियंता है। बहुत्व से विशिष्ट अद्वय ब्रह्म का प्रतिपादन करने के कारण इसे विशिष्ट द्वैत कहा जाता है। दोस्तों, मध्य के द्वैत वेदांत के अनुसार 5 भेद मुख्य आधार हैं: जीव ईश्वर, जीव जीव, जीव जगत, ईश्वर जगत और जगत जगत। जगत और जीव ईश्वर से अलग है और ईश्वर द्वारा नियंत्रित है। सगुण ईश्वर जगत का सृष्टा, पालक और संहारक है। भक्ति से प्रसन्न होने वाले ईश्वर के इशारे पर ही सृष्टि का सारा खेल चलता है। जीव स्वभावतः ज्ञानमय और आनंदमय है, परंतु शरीर और मन के संसर्ग से
दुख भोगता है और आनंद में ना प्रतीत होकर बहुत ही दुख से भरा हुआ ये जीवन प्रतीत होता है। मध्य जीव और जगत को ईश्वर का शरीर नहीं मानते। इसके अलावा निम्बार्क का द्वैताद्वैत वेदांत, वल्लभ का शुद्धाद्वैत वेदांत, महाप्रभु चैतन्य का अचिंत्य भेदाभेद वेदांत, स्वामी नारायण का वेदांत, ये भी मत हैं जो वेदांत में ही माने जाते हैं और ये वेदांत के अंग हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने वेदांत के बारे में एक कुछ बताने की कोशिश की, हालांकि संक्षिप्त में ही बताया है, लेकिन वेदांत अपने आप में बहुत ही वास्ट है। 10 मिनट या 15 मिनट के वीडियो में पूरा वेदांत समेटना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने कोशिश की कि कम से कम आपको वेदांत का परिचय दे दिया जाए। तो आशा है इस वीडियो से आपको वेदांत का परिचय मिल गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ अपने नए वीडियो में। लगातार शुक्रवार को जो वीडियोस अपलोड करने का सिलसिला चला है वो चल रहा है और हम शुक्रवार को शाम को 8 बजे ये वीडियो अपलोड करते हैं। आप पसंद भी कर रहे हैं, तभी इन वीडियोस को बनाने की एक प्रेरणा हमें हासिल होती है। दोस्तों, इस चैनल पे इस वीडियो को बनाने में जिस इक्विपमेंट्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसके जो लिंक्स हैं वो अमेजॉन एफिलिएट का लिंक है, वो हम डाल दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके ज़रूर एक बार चेकआउट कीजिएगा। उसमें ट्राइपॉड है, कैमरा है, या और भी जैसे मोबाइल है, जो मेरा साउंड जिससे हम ये साउंड हम जिस तरह से बोल रहे हैं वो जो कैच हो रहा है उसका भी लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ वीडियोज़ के लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप जाके यहाँ देख लीजिएगा, चेकआउट कर सकते हैं। वो वीडियोज़ ऐसे हैं जो कंपाइलेशन है, जैसे हमने एक सारे वीडियोस का हमने एक बना दिया है, ग्रुप कह सकते हैं आप। उस ग्रुप में सारे वीडियोस के लिंक्स आपको मिल जाएंगे और सारे वीडियोस एक साथ कंपाइल करके मिल जाएगा, तो उसको जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।